मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। फाइन। सो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग एक नए टैब के बारे में देखने वाले हैं जो कि इंसर्ट टैब। इज दैट क्लियर? सो हम लोग लास्ट क्लास एमएस वर्ड को ही पढ़ रहे थे। मैं ओपन कर लेता हूं अपना एमएस वर्ड एंड आई एम गोइंग टू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है। अब मैं एक इंसर्ट टैब को आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट द इंसर्ट टैब। ओके, ये देखो इंसर्ट टैब दिख रहा है आपको? ठीक है। अब रवि, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इंसर्ट टैब में ना बहुत सारे ग्रुप है। एक पेज ग्रुप है, टेबल ग्रुप है, इलिस्ट्रेशंस ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप है, कमेंट, हेडर, बहुत सारे ग्रुप है इंसर्ट टैब में। ठीक है ना? बट इन सारे ग्रुप्स का काम क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, मैग्नीफायर में यूज करना चाहूंगा। ठीक है। सबसे पहला क्या है, पेज ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? पेज ग्रुप। पेज ग्रुप। इसके अंदर तीन ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है आपका? कवर इमेज, कवर कवर पेज, पेज, ब्लैंक पेज ब्लैंक और पेज, ब्रेक पेज। पेज ब्रेक। हाँ, पेज ब्रेक, बहुत बढ़िया। सर ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, अब ना ये पहला पेज आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर पूरा टोटल व्हाइट कलर का पहला पेज दिख रहा है ना, इसका कवर पेज, पहला पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नोन एज अ कवर पेज, है ना? यस सर। प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो फर्स्ट पेज कैसा देते हैं, वैसा। तो कवर पेज बोलते हैं उसको। ठीक है। अब जैसे मेरा मेरे पास ना यहाँ पर कवर पेज में बहुत सारे ऑप्शंस है, आप देख रहे हो। जैसे ये मुझे ये ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना, तो देखो मेरे लिए कवर पेज बन के रेडी हो गया। दिखा आपको? यस सर। डिजाइन रेडी हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर चाहूं तो मैं इसे क्लिक करूंगा और मैं इसे क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क मैंने लिख दिया, है ना? यहाँ लिख दूंगा टॉपिक, है ना? टॉपिक हो गया हमारा एमएस ऑफिस वर्ड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हुआ। हम लोग डॉक्यूमेंट प्रूफिंग भी सीखेंगे थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर बाद। ठीक है। और डेट, जैसा आज का डेट दे देते हैं। डेट क्या है हमारा? आज 3 ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है। कंपनी नाम, जैसे मैं कुछ कंपनी दे देता हूँ, कंपनी। ओके, 3 दिसंबर में यहाँ पर मार्च ले लिया इन्होंने। 12/3/2023 मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये December 3 हो गया। कंपनी का जो नेम है मेरा, मैं ले लेता हूँ कंपनी नेम, जैसे JITS। और एड्रेस हो गया जैसे XYZ, है ना? ABC, XYZ ABC टाउन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया और ये मेरा क्या फर्स्ट पेज पूरा रेडी हो गया। क्या मुझे डेकोरेशन करना पड़ा, रवि? यस सर। कुछ डेकोरेशन करना पड़ा? बना बनाया मिल गया, उस पर मैंने सारा डिटेल्स लिख दिया। यस और नो? तो इसी को बोलते हैं कवर पेज। समझ में आया? ठीक है। यस सर। हाँ। अभी जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पेज, पेज 3। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ मैंने पेज 3 लिखा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, है ना? अब सर ये मैंने पेज 3 लिख दिया और इसके अंदर नीचे बहुत सारा कंटेंट है, सोचो डेटा है रखा हुआ है। ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, मुझे इन दोनों के बीच में एक पेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले पेज के बाद सेकंड वाले पेज, थर्ड वाले पेज के बीच में एक और पेज चाहिए। तो मुझे, मेरे तो दो ही पेज है यहाँ पर, एक और पेज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, कोई भी ब्लैंक एरिया में सिलेक्ट कर लो, आप कोई भी ब्लैंक एरिया में सिलेक्ट कर लो। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर, ब्लैंक पेज। आपको दिख रहा है? देखो, ब्लैंक पेज ऑप्शन है ना, इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा ना रवि, देखो,
मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ना, ब्लैंक पेज आपको दिखा, एक और बीच में पेज आ गया, दिखा? देखो मैं फिर से ब्लैंक ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूं और ये देखो ब्लैंक पेज बीच में आ गया। क्लियर? सो इस तरह से आप कोई भी ब्लैंक पेज बना सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं पेज 2, मैं इसको जूम कर लेता हूं। परफेक्ट। ठीक है, सो ये मेरा काम हो गया। ठीक है, दैट इज ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज के अलावा मैं आता हूँ यहाँ पर, मेरे पास ना कुछ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पड़े होंगे। मैं जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ आ जाता हूँ पेज 3 में और मैं यहाँ लिख देता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ओके, ये काफी ज्यादा साइज हो गया। ये देखो मेरा डॉक्यूमेंट पूरा बन गया। ठीक है ना? अब मुझे ना, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसका हम लोग बोलते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, है ना? पेज ब्रेक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, पेज ब्रेक में क्या होता है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, सपोज करो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये पेज नंबर 3 है। मुझे ना पेज नंबर 3 में डेटा यहां तक चाहिए था, ये डेटा चाहिए था, बट इसके बाद वाला जो लिस्ट वाला डेटा है ना, ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, ये नेक्स्ट पेज से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप इंटर लेकर नीचे आते जाओगे, इंटर लेके नीचे आओगे, पर नहीं, इस तरह से करना ठीक नहीं है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, क्योंकि एक इंटर अलाइनमेंट बनते जा रहा है, एक इंटर स्पेस बनते जा रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं इससे पहले कर्सर को लगा दूंगा, मैं कर्सर को इससे पहले लगा दूंगा, जहां पर ये है वहां उससे पहले लगा दूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, जैसे मैं पेज ब्रेक को क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर कर्सर लगा दिया मैंने, जैसे पेज ब्रेक को क्लिक करूंगा ना, देखना हैश लिस्ट जो ऑप्शन था ये इस तरफ आ जाएगा, अपने नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। मैं दिखाता हूं, पेज ब्रेक क्लिक करता हूं, ये देखो नीचे से पूरा डेटा गया और ये नेक्स्ट पेज में आ गया। इज इट क्लियर? ये था हमारा यूज ऑफ पेज ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट में, हमारे पास एक बहुत अच्छा सा टैब है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं टेबल। टेबल ग्रुप जो है हमारा, ये बहुत मजेदार ग्रुप है। इसमें क्या है ना, आप अपने हिसाब से टेबल्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मुझे यहां पर टेबल चाहिए, जहां भी चाहिए मैं पहले कर्सर सिलेक्ट कर लूंगा, कर्सर को ले आऊंगा। अब मैं यहां पर जाऊंगा और ये देखो इंसर्ट टेबल, यहाँ बॉक्सेस बने, किस चीज के बॉक्सेस बने बेसिकली, दिस बॉक्सेस आर, ओके, दिस बॉक्सेस आर यूज टू, लाइक एक बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ टेबल ग्रुप के, ठीक है, एक बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो एक रो बन गया, दो पे क्लिक करता हूं तो दो दो कॉलम बन गए, 3 कॉलम बन गए, 4 कॉलम बन गए, मैंने 4 पे क्लिक कर दिया। और जितना नीचे जाऊंगा उतना मुझे नीचे रोज आते जाएंगे। ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट यस सर। इट विल बी क्रिएट अ कॉलम्स, बट अप टू डाउन इट विल बी क्रिएट द रो। अब तुम बोलेगे सर इसमें टोटल कितने रो है, कितने कॉलम है? आप इसमें 10 into 8 देख पा रहे होगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं और अगर यहां पर दिखाऊं, तो अगर मैं सबको सिलेक्ट कर दूं तो आप देख सकते हो 10 into 8। सर क्या इससे बड़ा, इससे ज्यादा रो एंड कॉलम्स नहीं इंसर्ट कर सकते? कर सकते हैं। आप इंसर्ट टेबल पे जाओगे, ये एक ऑप्शन खुलेगा आपके लिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, सोचो मैं 100 कॉलम्स चाहता हूं और उसके बाद 100 रोज चाहता हूं, तो ये अपने आप में अगर ये करके दे दूंगा ना और ओके कर दूंगा ना, ये देखो बोलता है कि द नंबर मस्ट बी इन बिटवीन टू 63, 1 to 63। ठीक है, उससे बड़ा हम लोग नहीं दे सकते, तो मैं 50 कॉलम दे देता हूँ और 50 रोज दे देता हूँ। मैं ओके दबाता हूँ और अगर आप देखोगे तो, अगर मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं इसको, तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो टेबल बन के हमारा तैयार हो चुका है, जिसमें 50 कॉलम्स एंड 50 रोज है। फिलहाल मैं ये नहीं चाहता तो मैं इसे हटा दूंगा Ctrl Z करके, या फिर मैंने कल जैसे क्लास में पढ़ाया था अनडू एंड रीडू करके। क्लियर? ये तो हो यस गया सर। हमारा टेबल, ये तो हमारा हो गया टेबल्स। टेबल्स में आप अपने से भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से बॉक्सेस पे जाके, या फिर आप इंसर्ट कर सकते हो। इवन एक और तरीका है ड्रॉ अ टेबल। ड्रॉ अ टेबल में आपको एक पेंसिल मिल जाएगा। आप जैसे मैं यहाँ पर एक इस तरह का एक बॉक्स बना देता हूँ, ये मेरा टेबल हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से एक कॉलम चाहिए, मुझे यहाँ से एक कॉलम चाहिए, मुझे यहाँ से एक एक रो चाहिए था। ठीक है, अब मेरे पास टोटल कॉलम कितने बन गए, एक और दो कॉलम। मैं यहां से इस तरह से बॉक्सेस बनाना चाहता था। देखिए,
मैं अपना मन का टेबल बना रहा हूं, जैसे मैं टेबल चाहता हूं वैसा टेबल बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं टेबल चाहता हूं एग्जैक्टली मैं वैसा टेबल बनाऊंगा। सोचिए इसके अंदर मुझे एक और टेबल बनाना था। ठीक है, जो कि थोड़ा साइड होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह का। और मैं इस तरह का जो टेबल ऑप्शन है ना, उससे पॉसिबल नहीं है इस तरह का टेबल बनाना। ठीक है, मैं इस तरह से टेबल्स बना सकता हूं। समझ रहे हो आप? यस। ठीक है, अब मैं बाद में टेबल को उठा के कहीं भी लेकर जा सकता, सिलेक्ट सेल। ठीक है, बाद में टेबल को उठा के मैं कहीं भी किस तरह से भी टेबल के अंदर लिख सकता हूँ, टेबल के अंदर कोई भी डेटा भर सकता हूँ। ठीक है ना, ये भी चीज पॉसिबल है हमारे लिए। जैसे इस सेल में मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख दूं, मुझे इस सेल में कुछ लिखना है मैं लिख दूं, मेरे हिसाब से। ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ टेबल, नथिंग एल्स। ठीक है, ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? टेबल्स के अंदर, ड्रॉ टेबल ऑप्शन में। क्लियर? क्लियर? अब नेक्स्ट इंसर्टिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। ये तो टेबल इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ना इंसर्टिंग है इलिस्ट्रेशन ग्रुप का। इलिस्ट्रेशन ग्रुप जो होता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इलिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट द ग्राफिक्स। ठीक है ना, जैसे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो, आइकन हो गए, 3D मॉडल हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, ठीक है ना, चार्ट्स हो गए, स्क्रीनशॉट्स हो गए, ये सब इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपना एक पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ में मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है, मैं यहाँ पिक्चर में जाऊंगा, दिस डिवाइस में सिलेक्ट करूंगा। अब मैं जैसे मुझे मेरे पास जो भी पिक्चर्स है मैं उनको यूज करूंगा। जैसे मेरे पास ये एक पिक्चर है, ठीक है, मैं इंसर्ट करना चाहूंगा। तो देखो ये पिक्चर इंसर्ट हो गया मेरे लिए, यस और नो? यस सर। ठीक है, इंसर्ट ग्रुप से पिक्चर इंसर्ट हो गया। सर मुझे कोई शेप चाहिए था, जैसे मुझे इसमें ना बॉर्डर लगाना था, तो मैं स्क्वायर वाला शेप यूज करूंगा। शेप में जाऊंगा, स्क्वायर वाले पे सिलेक्ट करूंगा, और मैं चाहूं तो यहाँ पर स्क्वायर बना सकता हूँ। दिखाता हूँ मैं इसके आसपास एक स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है ना, अब थोड़ी देर के लिए लगेगा कि यार पिक्चर तो मेरा पीछे छुप गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं रैपर। देखो, रैप टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है ना, इसको देखते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, और मैं फॉरवर्ड पे ले आता हूँ, इन फ्रंट ले आता हूँ, इन फ्रंट। अब देखो, मैं इस जो भी मैंने ये यहाँ पर ये बनाया था ना, पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो, अब मेरा पिक्चर मेरे शेप के ऊपर स्टैंड हो गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यही सारा चीज है। पूरे टेबल को थोड़ी देर के डिलीट कर देता हूँ, डिलीट सेल्स। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पिक्चर को यूज कर सकते हैं इंसर्ट करके। क्लियर? तो दैट इज जस्ट ओनली कि इंसर्ट में और ये सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इंसर्ट में, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंसर्ट में पिक्चर था, शेप हो गया, आइकन्स। आइकन्स ना एक ऑनलाइन पार्ट है। ठीक है, आइकन्स यूज करने के लिए आपको ऑनलाइन, पर मुझे ना प्रेजेंटेशन बनाना था, तो मैं प्रेजेंटेशन का ये आइकन लगा सकता हूँ। देख रहे हो, अच्छा लग रहा है देखने में, यस सर। है ना? तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है ना, ये खुद ब खुद देता है। जो एमएस ऑफिस होता है ना, उसमें खुद ब खुद पहले से सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप इन सारे ऑप्शंस को यूज करोगे तो मतलब मैंने आपको पैसे देने पड़ेंगे या फिर ये नहीं। ये सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री आते हैं एमएस ऑफिस के साथ। ठीक है, क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ ऑप्शन है, इंसर्ट पे एक और ऑप्शन है, दैट इज नोन एज 3D मॉडल। क्या है? 3D मॉडल। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, दिस डिवाइस, मैं क्लिक करता हूँ दिस डिवाइस, इसमें कोई 3D मॉडल है नहीं, बट मैं स्टॉक मॉडल अगर यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरे पास कोई 3D मॉडल फिलहाल नहीं है। यहाँ से आप कोई भी 3D मॉडल यूज कर सकते हो। जैसे मैं डायनासोर यूज करना चाहूंगा, ठीक है ना, आप कोई भी 3D मॉडल ना अपने प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे ना, ये डायनासोर है, रेक्स, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ।
देखो, अभी देखो इंसेटिंग कर रहा है 3D मॉडल, और ये मजेदार है, आप अपने डॉक्यूमेंट को ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो 3D मॉडल्स के थ्रू। इंसर्ट कर रहा है, इट विल टुक अ टाइम। कभी कभी ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन क्रिएट करता है फिर इंसर्ट करता है। ओके, ये थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहा है मेरे हिसाब से। ओके फाइन, इसको थोड़ी देर कैंसिल कर देते। बेसिकली 3D मॉडल का काम क्या, आप थोड़ा टाइम आप खुद से भी ट्राई करना। 3D मॉडल ना, इस तरह के बहुत सारे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, ठीक है। मूवेबल, ऐसे से इधर उधर मूव करेंगे। जैसे आप हार्ट के बारे में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में आप हार्ट के बारे में कुछ बता रहे हो, तो मूवेबल हार्ट आपको मिलेगा। जैसे हार्ट ब्लिंक कर रहा है, वो आप यूज कर सकते हो, देख रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह के चीज में, जैसे आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, वहां पर आप चाहते हो कि सर मेरे स्टोरी में ना एक मैजिशियन है, तो मैजिशियन का यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं सिर्फ यही है, बहुत सारे हैं। आप यहाँ पर बस लिख के आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सा आपको चाहिए, ठीक है। बहुत सारे देखो ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, सारे अलग अलग चीजों से रिलेटेड आपको 3D मॉडल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। स्मार्ट आर्ट एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, उससे पहले एक मैं नया पेज ले लेता हूं। नए पेज लेने के लिए मैं क्या करूंगा, से यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा, मैं कर्सर यहाँ रखूंगा और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दूंगा, तो एक नया पेज मेरे लिए बन के रेडी हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं स्मार्ट आर्ट के बारे में बात करूंगा। स्मार्ट आर्ट को यूज करने से पहले, जैसे एक मैं लिस्ट बनाता हूं, लिस्ट में ना मैं कुछ आइटम रखना चाहता हूं। जैसे मेरा लिस्ट का नाम था कोर, कोर। अब कोर के अंदर मैं पहला आइटम रखना चाहूंगा लिस्ट में एच टी एम एल, जे टी एम एल हो गया है, एच होगा, सॉरी, एच टी एम एल। और दूसरा आइटम था जैसे पाइथन, पी वाई टी एच ओ एन, पाइथन। तीसरा आइटम था सी प्लस प्लस, ठीक है। ये तीन आइटम मैंने रख दिए लिस्ट में, क्लियर। ये एक तरह का लिस्ट बन गया मेरे लिए, पर ये कितना कॉमन सा लग रहा है ना, बहुत सिंपल सा Yes, लग रहा sir. है ना। पर मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ लिस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है ना। मैं लिस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा और ये स्मार्ट आर्ट क्लिक करके अगर ओके कर देता हूं, ठीक है ना, और टेक्स्ट वन की जगह मैं लिख देता हूं एच टी एम एल, और टेक्स्ट टू के जगह मैं लिख देता हूं यहाँ पर पाइथन, पी वाई टी एच ओ एन, पाइथन। और टेक्स्ट थ्री के जगह मैं लिख देता हूं सी प्लस प्लस। अब खुद ही मुझे देख के बताओ कि कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है आपको। Last one. लास्ट में अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट आर्ट, समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में ही मिलेगा हमें, ठीक है। अब अगेन मैं इस पेज को भर चुका हूं, तो मैं एक नया पेज करूंगा, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा और एक नया ब्लैंक पेज क्रिएट कर लूंगा। स्मार्ट आर्ट। अब चार्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सर बहुत तरह के अलग अलग बार ग्राफ चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स, ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हो। देखो इस तरह का कंपेयर चार्ट बनाना है तो टाइटल चार्ट हो गया, अलग अलग एक्स वाई मैप, मैप के बारे में, मैप के थ्रू समझाना है, स्टॉक के थ्रू समझाना है, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत रेडार चार्ट होता है, सरफेस चार्ट होता है। जैसे ये सरफेस चार्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, मैं इसको ले आता हूँ अपने पास, ठीक है। अभी सरफेस चार्ट में लेकर आ गया हूं और यहां से ना मैं डेटा बना सकता हूं, पता है। यहां से मैं डेटा में अगर इसको 100 कर दूं, देखो सर्विस चार्ट एकदम चेंज हो गया, आपने देखा। और इसको Yes, अगर मैं sir. 400 कर दूं, सर्विस चार्ट चेंज हो रहा है। और मैं इसको यहाँ पर ये क्या कर दूं, 300 कर दूं, देखो सर्विस चार्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या है ना कि आप डेटा को लिख के चार्ट भी अप्लाई कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, इवन चार्ट्स को डिजाइन भी कर सकते हो। आपको पता है, अगर मैंने इस चार्ट पे डबल क्लिक कर दिया ना, तो एक और टैब खुलेगा जिसका नाम है डिजाइन टैब, दिख रहा है।
यस सर, ये नहीं डिजाइन था, टाइप ये का। नहीं था। अब देखो गौर से देखो, हेल्प के बाद कुछ नहीं है, पर इसी पे डबल क्लिक कर दूंगा ना तो चार्ट डिजाइन पे खुलेगा, और यहाँ से अपना अलग अलग चार्ट्स के ग्राफिक्स भी चेंज कर सकते हो। मुझे ब्लैक में चाहिए था, ब्लैक में अच्छा लग रहा है, मैं ब्लैक पे क्लिक कर दूंगा। समझ में आया? ठीक है। आप इसे एक्सेल को काट भी सकते हो। अगर आपको फिर से चाहिए ये चार्ट पे एक्सेल, तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस ऑप्शन आपको दिख रहा यस सर। है ना, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारा स्टाइल, और दूसरा है चार्ट फिल्टर। तो मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आपको कौन कौन का चाहिए नहीं चाहिए, जैसे एक्स एक्सेस नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे ये गाइडलाइंस नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर स्टाइल स्टाइल है, आप यहाँ से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये अच्छा लग रहा है मेरे को। फिर उसके बाद फिल्टर कर सकते हो, जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करोगे ना, आप इस चार्ट पे कहीं भी फिल्टर कर सकते हो बेसिकली। क्या क्या ऑप्शन पे आपको फिल्टरेशन चाहिए, क्या क्या ऑप्शन पे नहीं चाहिए, अपने आप कर देगा, ठीक है। नेम्स एंड वैल्यूज दिखा आपको? सर और जैसे इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे, एक सेकंड, इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप चार्ट पे जाओ, अपने आप यहाँ साइड में ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं स्टाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और ये देखो यहाँ पर स्टाइल्स दिख रहा है ना। कलर, सर यहाँ पर ये सारे कलर्स हैं, मैं चाहता हूँ ना चार्ट्स इस कलर पे रहे। देखो येलोइश टोन पे आ गए, दिखे आपको? यस सर। पूरे ब्लूइश पे रहे, जो हाई है वो ज्यादा ब्लू रहे, जो लोअर जैसे जैसे जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, वो कम ब्लू रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट को डिजाइन कर सकते हो। कोई डाउट नो सर। है ना? ठीक है। और एक और ऑप्शन है, जैसे अगर इसका डेटा चेंज करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, देन एडिट डेटा पे जाओगे, ठीक है। अब एडिट डेटा दिख रहा है आपको? एडिट यस सर। डेटा, इस पे क्लिक करोगे। एडिट डेटा पे जैसे क्लिक करोगे ना, जो एक्सेल था ना वो अपने आप खुल जाएगा, दिख रहा है? फिर वहाँ एक्सेल से चेंज कर सकते हैं डाटा। हाँ, एक्सेल से जैसे मैं 5.5 कर देता हूँ, इसे 4.5 कर देता हूँ, और इसे 3.5 कर देता हूँ, बस हमारा डेटा फिर से चार्ट बन के रेडी। समझ में आ गया? यस सर। और जैसे सर डाटा में ये सीरीज 3 को रिमूव करके और एक हाँ और एक कोई पॉइंट ऐड कर दे उसमें तो। हाँ, किया जा सकता है, वो अपने हिसाब से चेंज कर लेगा। देखो अगर मैं एडिट डेटा पे क्लिक करता हूँ, आप चाहते हो मैं सीरीज 3 को रिमूव कर दूं, ठीक है ना। यस सर। मुझे यहां से रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है सीरीज 3 को। मैं ये देखो, मैं डेटा पे नहीं, यहाँ पर ये चार्ट एलिमेंट पे मैं क्लिक करूंगा, और सॉरी फिल्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो सीरीज 3 दिख रहा है आपको? यस सर। मैं इसको अनचेक कर दूंगा। जैसे मैं अनचेक करके अप्लाई करूंगा ना, वो अपने आप सीरीज 3 को तो हटा ही देगा। सर कैटेगरी और एक ऐड करना है, कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 ऐड करना है, सोचो एक और कैटेगरी ऐड करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये डेटा मुझे दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, यस सर। मैं यहां जाके ऐड कर दूंगा। मैं यही कैटेगरी को उठा लेता हूं, मैं कुछ नहीं, इसी को कॉपी करूंगा, इसी को यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और मैं इसको कैटेगरी की जगह कैटेगरी 5 लिख दूंगा, और एंटर कर दूंगा। तो देखो डेटा अपने हिसाब से चेंज हो गया, उसने ले लिया कैटेगरी 5 अपने यस आप। सर। दिखा आपको? यस सर। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये रहा, अपने आप डेटा ले लिया उन्होंने। जैसे इसमें मैं 2.5 कर देता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ 8 कर देता हूँ, तो अपने हिसाब से डेटा को चेंज कर लेगा, और अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ये इंसर्ट के बारे में है, और इंसर्ट के अंदर और भी है चीजें। एक है स्नैपशॉट, आप जहां से भी चाहो स्नैपशॉट में जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं अगर स्क्रीनशॉट में आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पर आपका क्लास का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ ना, तो ये अपने आप मुझे आपका क्लास का स्क्रीनशॉट लेके दे देगा, दिख रहा है आपको? यस सर। मुझे गलत जगह पे मैंने क्लिक कर दिया स्क्रीनशॉट के लिए, मुझे बाहर आना पड़ेगा, चार्ट से बाहर आना पड़ेगा। मैं इंटर करता हूँ और चार्ट से बाहर आ जाता हूँ, और मैं यहाँ स्क्रीनशॉट पे जैसे क्लिक करूंगा, मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगा, और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो आपके क्लास का स्क्रीनशॉट मुझे मिल गया। समझ में आया? ये भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। उसके अलावा ऑनलाइन वीडियोस लगा सकते हो, मीडिया ऑनलाइन वीडियोस अगर इसमें अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन वीडियोस अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया?
यहाँ से आप किसी भी यस वीडियो सर। को, जैसे मुझे यूट्यूब से कोई भी वीडियो अगर चाहिए उसका लिंक मैं कॉपी करके यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, लिंक लगा सकते हैं, बुकमार्क्स, ये सारी चीज, कमेंट्स लगा सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है हेडर फुटर, आप देख रहे हो यहाँ हेडर एंड फुटर दिख रहा है आपको, यस सर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेडर फुटर क्या होता है, यहाँ पर हेडर एंड फुटर क्या होता है, देखो कोई भी पेज का ना एक टॉप एरिया होता है, दिख रहा है, टॉप एरिया। यस सर। ठीक है, ये यहाँ जहां से लिखना शुरू किया नहीं उससे भी एक ऊपर जगह दिख रहा है आपको। यस सर, जैसे कि बुक में लिखा होता है हाँ, सबसे ऊपर चैप्टर का नाम, हाँ, और या फिर फुटर आप में जैसे लेटर हेड देखते हो, जिंदल। लेटर हेड देखा है आपने, देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लेटर हेड कैसा दिखता है। ठीक है ना, लेटर हेड, अगर आप, मैं इसको दिखाऊं, हाँ कैनवा में चला गया। ठीक है, मैं इसको लेटर हेड में दिखाऊं, सो इफ आई एम गोइंग टू क्लिक दिस, नॉट दिस, नॉट, हाँ दैट्स गुड। ठीक है, अगर आप इसे गौर से देखोगे ना, तो ये ऊपर वाला एरिया दिख रहा है आपको, यस सर। ये बन गया मेरा हेडर, जो मैंने ऊपर लिख के रखा है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला एरिया आप देखोगे ना, यहाँ मैंने कुछ डिटेल्स लिख के रखी हैं, वो बन गया हमारा फुटर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, तो फटाफट अपने पेजेस में भी हेडर फुटर अप्लाई कर दिया जाए, सारे पेजेस में कर दिया जाए, नहीं सर सेकंड पेज से शुरू किया जाए हेडर फुटर, फर्स्ट वाला पेज को छोड़ दो आप। तो मैं क्या करूंगा, हेडर फुटर पे यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं कोई भी हेडर डाल सकता हूँ, जैसे इस तरह का मैं हेडर लगा सकता हूँ, दिख रहा है आपको, सब में अपने आप लग जाएगा यस सर। पेज, है ना। और मैं कोई भी हेडर में कुछ भी लिख सकता हूँ, हेडर में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं हेडर में यहाँ लिखना चाहता हूँ, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। यस। ठीक है, हो गया मेरा ये काम। अब मैं इसे थोड़ा फॉर्मेटिंग में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके फॉर्मेटिंग में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, ये बहुत कॉमन सा लग रहा है मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर होम टैब में जाके, कल के क्लास में हमने ये सारा चीज देखा है, होम टैब में जाके मैं ऐसे इमेज साइज को थोड़ा चेंज कर दूं, थोड़ा बड़ा कर दूं, इसे अच्छा लग रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका केस चेंज कर दूं, केस चेंज के लिए मैं कैपिटलाइज केस कर दूंगा, तो क्या होगा, इस पूरे टेक्स्ट का पहला पहला अल्फाबेट क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं इसे कैपिटलाइज केस में कर देता हूँ। ठीक है, हो गया मेरा काम। अब इसके बाद यस। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। फॉन्ट स्टाइल चेंज करके मैं थोड़ा सा लगा देना चाहता हूँ थोड़ा अलग, हाँ दैट्स गुड। एंड मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद ना इसका थोड़ा लेआउट चेंज कर देंगे इस तरह से, और आउटलाइन भी चेंज कर देंगे, इसका आउटलाइन जो पार्ट है ना, आउटलाइन चेंज करके ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब ये मेरा पूरा का पूरा तैयार, अच्छा लग रहा है मेरा हेडर देखने में। यस सर। अब मेरा हेडर अच्छा लगेगा देखने में, तो आप देखोगे हेडर पे जब भी आप इस तरह का हेडर पूरा बना सकते हो, हर पेज में देखो लिख दिया है इसने, दिखा, यस। देखो हर पेज में आ गया मेरा। तो ये हुआ मेरा हेडर एंड फुटर का कॉन्सेप्ट। अब फुटर क्या होता है गाइस, देखो फुटर में ना डाउन साइड में यहाँ फुटर होता है, फुटर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन अटैच करना चाहते हो, जैसे फुटर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं फुटर में दे देता हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया मैं। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस दे दिया मैं। ठीक है, और उसके अलावा फुटर में और भी क्या चीज दे सकते हैं, सोचो, और क्या अप्लाई आपके बारे में ईमेल फुटर में। आईडी। हाँ मेल आईडी, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ईमेल आईडी दे दिया मैं, बहुत बढ़िया। इस तरह से हम लोग फुटर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हम लोग प्रिंट करके निकालेंगे ना, इस डेटा को जब भी हम लोग प्रिंट करके निकालेंगे ना, अब पूरा वो हेडर और फुटर हर जगह वो सारा चीज प्रिंट होते निकलेगा आपके डॉक्यूमेंट के साथ, समझ में आया। यस सर।
दैट इज अ यूज ऑफ हेडर एंड फुटर। सर अगर अभी हम और एक न्यू पेज इंसर्ट करेंगे तो क्या हाँ उसमें ये हेडर और फुटर अपने हाँ, आप अपने आप आ मिलेगा? जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करके ब्लैंक पेज इंसर्ट करूंगा, ये देखो अपने आप हेडर फुटर आ जाएगा, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, पेज नंबर भी आ रहा है, देखो ना, 6। यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। सोचो आपको कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए पूरा एकदम सजाया हुआ ना टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा आपको। इसके अंदर कुछ नहीं, आप जो भी टेक्स्ट है, और यहाँ पर लिखा है सिटी और योर सोर्स हियर, है ना? तो यहाँ पर अपना सोर्स और जो भी चीज है उसको लिख के इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बना बनाया बॉक्स है, इसके अंदर आप जो चाहे वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है। क्विक पार्ट, जी। है ना, ऑटो टेक्स्ट लिखना। ठीक है, जैसे अब ऑटो टेक्स्ट क्या होता है इसको समझाता हूं। ऑटो टेक्स्ट जो है SR, मैं अगर SR लिखता हूं ना, तो SR लिखने पर मुझे वो ऑटो टेक्स्ट दे देगा SR। ठीक है। या फिर मैं ऑटो टेक्स्ट यहां पर लिखता हूं, जैसे क्विक पार्ट जो होता है ऑटो टेक्स्ट, सौरभ लिखना है, तो मेरे पास पड़ा हुआ था ये टेक्स्ट। ठीक है ना, आपको बना जो चीज आपको बार बार यूज करना है, तो आपको उसका आप क्या बना लो, एक क्विक पार्ट बना लो। क्विक पार्ट क्या करेगा, आप सोचो हमेशा सौरभ लिखते ही हो, जनरली आप जहां भी आप ये करते हो सौरभ लिखते हो, तो बार बार क्यों लिखोगे? या फिर ऐसा कोई लाइन है या ऐसा कोई पैराग्राफ उसे बार बार आप लिखते हो, ठीक है ना? ऐसा कोई लाइन या पैराग्राफ अगर बार बार आप लिखते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप ऐड करके क्विक पार्ट में रख दो। अब जब जहां भी ये कर्सर लगा के जैसे उसे ये, सर जैसे मैक्रोज में बनता है। हाँ मैक्रोस में बनता है, पर वो अलग चीज होता है। मैक्रोस किसी भी चीज का कॉपी करता है, यहाँ पर ये अलग चीज है, ये प्री डिफाइन पहले से बना रहेगा। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा हो गया डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। आप डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जैसे एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से किया है, ऑथर कौन था इस डॉक्यूमेंट का, कैटेगरी क्या है, कमेंट्स क्या है, कंपनी कौन सी है, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट का पूरा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। एंड रादर देन यहाँ वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट एक कूल चीज है, बेसिकली आप अपने हिसाब से इस तरह के टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल लिखा हुआ टेक्स्ट उतना अच्छा नहीं लगता, पर इस तरह से लिखा हुआ अगर टेक्स्ट होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वेलकम टू वर्ड क्लासेस। ठीक है ना, ये ज्यादा मजेदार लग रहा है दिखने में, यस सर। काफी शाइनी सा ग्लॉसी सा लग रहा है, तो अच्छा लगता है। ये डॉक्यूमेंट में ज्यादा इफेक्ट डालता है, जितना अट्रैक्टिव रहेगा ना आपका डॉक्यूमेंट, काफी इफेक्टिव लगने लगेगा। ठीक है। अब इसके अलावा है ड्रॉप टेक्स्ट। ये ड्रॉप टेक्स्ट क्या होता है सर? देखो, जैसे आप जानते हो कि टेक्स्ट जब हम लोग पूरा पैराग्राफ लिखते हैं ना, मैं चाहता हूँ ना पहला जो वर्ड है ना बड़ा सा रहे। मैं अब एक पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहूंगा, मैं फटाफट यहाँ पर एक ब्लैंक पेज बनाना चाहूंगा। ठीक है, मैं इंसर्ट में आता हूँ, एक ब्लैंक पेज क्रिएट करता हूँ, यहाँ एक ब्लैंक पेज में ले आता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं ना ड्रॉप टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से कोई पैरा उठा लेता हूँ, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं उठाऊंगा। ये मैंने पैराग्राफ ले लिया, समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, दैट इज अ पैराग्राफ, है ना? अब जैसे मुझे इस पूरे के पूरे पैरा का ना कुछ इस तरह से चाहिए था, ड्रॉप एल, देखो, दिखा आपको? यस सर। ठीक है ना, कुछ इस तरह से चाहिए, तो जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, मेरे टेक्स्ट को थोड़ा बेनिफिशियल बना, अच्छा लगे देखने में, तो इस तरह की चीज आप कर सकते हो इसके थ्रू। बहुत मजेदार चीज है। सिग्नेचर इन लाइन एक ऑप्शन यहाँ आता है आपको, यस सर। एमएस ऑफिस से यहाँ से आप सिग्नेचर इन लाइन एक अपना खुद का सिग्नेचर प्रूफिंग दे सकते हो। ठीक है, वो आपके पेजेस में ये में वो वेरीफाई प्रूफ कर देगा। क्लियर? डेट एंड टाइम अटैच कर सकते हो। सोचो कि डेट एंड टाइम आपको यहाँ ऐड करना है, तो आज का डेट एंड टाइम यहाँ ऐड कर सकते हो, सब कुछ। इवन ऑब्जेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बना के ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट उसके अलावा हमारे पास जितने भी मेन मेन चीजें थी इस टैब में, हमने सब डिस्कस कर लिया। ठीक है। यस सर। ड्रॉ, एक ड्रॉ टैब है, ये बहुत मजेदार है ये भी। इसके अंदर ना आपको ड्रॉयर मिलता है, ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे मैं कलरफुल ये वाला चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं जो चाहूं इसमें लिख सकता हूँ, समझ में आया? यस सर। हम्म, ये ऑप्शन सारे के सारे में तो नहीं होता है,
जैसे मुझे पता है कि ये आजकल के नए वाले में दिया है इन्होंने ये ऑप्शन, मैं चाहता हूँ इसके आगे ऐसे ऐसे ड्रॉ बना रहे, इस तरह से अच्छा लगे दिखने में, तो मैं इस तरह से इसे दे सकता हूँ। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे यही नहीं, मैं ये स्पार्कल वाला यूज करना चाहूँ, दिख रहा है आपको स्पार्कल? यस सर। अब जो चाहो लिख सकते हो, पर इसके लिए आपको एक इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, पेन टैब। पेन टैब खरीद लोगे ना तो उससे आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, इसके अलावा प्लेन भी मिलता है आपको, प्लेन इस तरह का बहुत सारे अलग अलग निप है। ठीक है, जैसे मैं इस निप को यूज करता हूं और मैं अगर इस पे लिखता हूं तो देखो एकदम प्लेन आता है। ठीक है, उसके अलावा पेंसिल मिलता है, हमें पेंसिल से भी लिख सकते हैं हम लोग। इट इज अ काइंड ऑफ पेंसिल, डॉटेड टाइप का दिखता है। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि एक ही टाइप का, और इस तरह का कलर चेंजेस भी हो सकते हैं। अब बोले सर ये काफी पतला दिख रहा है, थोड़ा मुझे ना और डार्क चाहिए और मोटा चाहिए, तो भाई इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे थिकनेस चेंज करेंगे तो देखो थोड़ा सा डार्क हो गया। क्लियर? यस सर। थिकनेस किसी चीज को अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है, किसी पार्ट में कुछ लिखना चाहते हैं, तो दैट विल बी यूज। और नेक्स्ट इज अ हाइलाइटर, दैट इज अ हाइलाइटर। ये क्या करता है, जिस भी चीज को आपको हाईलाइट करना है बैकग्राउंड से हाईलाइट कर देता है, दिख रहा है आपको? यस सर। है ना? उसके अलावा रूलर है हमारे पास, एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं रूलर। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको एक नए पेज में ले आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेजर यूज कर लेता हूँ भाई, इरेजर यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसे इन सब चीजों को इरेज कर सकते हो। ओके फाइन, इट्स नॉट वर्किंग क्वाइट। किसी वजह से ये हैंग हो रहा है। एक नया पेज आ गए पर ये हट नहीं रहा। ओके फाइन, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ क्योंकि किसी वजह से ये हैंग हो रहा है। रूलर की वजह से हैंग हो रहा था ये। एक न्यू डॉक्यूमेंट में बना चुका हूँ, रूलर की वजह से हैंग हो रहा था। ठीक है, रूलर नहीं आ रहा था। अब मैं अगर रूलर को फिर से क्लिक करूं तो एक रूलर दिख रहा है अब आपको। यस सर। अब मैं इसका डिग्री चेंज कर सकता हूँ, यहाँ बीच में लाऊं और सोचो कि मैं इसको ये चेंज कर रहा हूँ, रूलर के पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। मैं जीरो पे ले आया। अब मुझे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन चाहिए था, तो मैं इस रूलर के आसपास इस तरह से ले जाके खींच सकता हूँ, ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन दे देगा। दिखा आपको? मैं रूलर यस को फिर सर। से क्लिक कर दूंगा तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यस सर। ठीक है, या फिर मुझे ना पूरा, मुझे ना इस तरह का नहीं चाहिए था, मुझे ना पेपर ना अपना अलग वे में चाहिए था। अलग वे में जैसे हम लोग नोटबुक लिखते हैं ना, नोटबुक में कैसा होता है, देखो कुछ इस तरह का होता है। यस सर। नोटबुक कुछ इस तरह का होता है, देखो इस तरह का। अब इसमें आप चाहो तो जो चाहो इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, मेरे पास पेन टैब नहीं है, मैं माउस पैड यूज कर रहा हूँ, तो उतना अच्छा तो नहीं लिखा रहा होगा, बट ठीक है। ठीक है, तो यस इस सर। तरह से आप चाहो तो पूरा का पूरा पेज बना सकते हो और अच्छा लगेगा देखने में, लिखने में। क्लियर? तो दीज आर द समथिंग। ओके, नेक्स्ट इज अ डिजाइन टैब। इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली डिजाइन टैब कुछ होता नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ और ये ड्रॉ के अंदर भी जाके ना बैकग्राउंड को नॉन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं डिजाइन टैब के अंदर आऊंगा, पर उससे पहले मुझे ना कुछ डेटा चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने डेटा को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे डेटा आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यस सर। डिजाइन टैब के अंदर जाऊंगा, पहले तो कंट्रोल ऑल कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक मजेदार चीज है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको डिजाइन मिल जाएंगे, जैसे मैं इस डिजाइन को पुट ऑन करता हूँ। ठीक है, इस वाले को पुट ऑन करता हूँ तो अलग अलग थीम्स में मुझे डिजाइन मिल जाते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के डिजाइन अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट हो रहा है, देखो टेक्स्ट चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये ज्यादा फॉर्मेटिंग अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा क्लियर लग रहा है मुझे, तो मैं अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ, उनका कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ कोई फॉर्मेटिंग फिलहाल मैंने करके नहीं रखा है, इसीलिए कलर्स दिख नहीं रहे हैं आपको। ठीक है, इफेक्ट्स लगा सकता हूँ। ठीक है,
कि अच्छा वो जब भी पेज वो आए तो उसमें वैसा दिखे, इफेक्ट दिखे। ठीक है, तो ये सारा चीज है। उसके अलावा सोचो आपने ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, मैंने ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया ना, यस सर। है ना। मैं चाहता हूं ना इसके पीछे वाटर मार्क लगा हुआ हो, तो मैं यहाँ जाके ना वाटर मार्क अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जाके वाटर मार्क अप्लाई कर सकता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, यस सर। पर मैं कॉन्फिडेंशियल नहीं चाहता हूँ सर, मैं दूसरा वाटरमार्क चाहता हूँ। तो मोर वाटरमार्क, ये कस्टम वाटरमार्क आप क्लिक करोगे, रिमूव वाटरमार्क करोगे हट जाएगा। यहाँ जाके कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करोगे और नो वाटरमार्क, यहाँ पर यहाँ टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक कर देना। लैंग्वेज ये रहेगा, जो भी लैंग्वेज में आप चाहते हो उस लैंग्वेज में आ जाएगा। टेक्स्ट जैसे मैं चाहता हूँ सौरभ रॉय, सौरभ रॉय। ठीक है, फॉन्ट आप जो भी चाहो, मैं फॉन्ट थोड़ा सा अलग रखना चाहूंगा। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। देखो अब क्या, देखो सारे डॉक्यूमेंट के पीछे मेरा नाम लिख गया, ठीक है। यस सर। दैट इज द यूज ऑफ वाटरमार्क, ठीक है ना। एंड लास्ट थिंग फॉर द डिजाइन टैब, दैट इज अ पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है बेसिकली, आप पेज के आसपास आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, कस्टम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो अपने से बना बनाया, ठीक है, या फिर आप बॉक्स बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। बॉर्डर के भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ना मुझे ये बॉर्डर अच्छा लग रहा है, ये वाला जिगजैग वाला। हाँ, तो देखो एग्जैक्ट बॉर्डर आ गया मेरे लिए, दिखा आपको। मैं बॉर्डर चेंज करना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर में यहाँ 8 में आना, 8 में आके यहाँ पर मैं कोई बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मुझे 8 में आके ये बटरफ्लाई वाला एक बॉर्डर होता था यहाँ पर, मुझे याद है। कहाँ चला गया बटरफ्लाई वाला बॉर्डर? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, मैं बटरफ्लाई फ्लाई वाला बॉर्डर लगा दूंगा। ये देखो काफी अच्छा लग रहा है देखने में हमारा डॉक्यूमेंट। मतलब अब आप अपने हिसाब से इसे ठीक कर सकते हो, अपने हिसाब से। आप बोलोगे नहीं सर बटरफ्लाई बॉर्डर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप अपने हिसाब से बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो जो बॉर्डर आपको ज्यादा बेटर लगे। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा नहीं है कि मतलब यही चीज लगाना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप हेलोवीन के लिए कोई पार्टी वार्टी का पोस्टर बना रहे हो तो आप हेलोवीन बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर है एक पम्पकिन का बॉर्डर, ये रहा पंपकिन का बॉर्डर में अप्लाई कर देता हूँ। देखो हर जगह पंपकिन लग गया, अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह से आप यस सर। डिजाइन कर सकते हो, चीजों को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजाइन टाइप के तीन मेन, तीन चीजें हो गई। और एक है पेज कलर। पेज कलर आप जिस भी चाहे उस कलर का पेज को रख सकते हो, पूरा पेज पे ही कलर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने पेज कलर इस पर रख दिया। देखो सब में पेज कलर सेम आ गया, आ गया। यस सर। ठीक है, सो ये सारे के सारे चीज हो गए हमारे बेसिकली ऑल अबाउट दी डिजाइन टैब। ठीक है, और यहाँ पर एक और है लेआउट भी है, ठीक है ना। बट अभी पहले आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहूंगा, इंसर्ट ड्रॉ एंड डिजाइन टैब्स के जितने भी टूल्स थे क्या आपको समझ में आए? यस सर। ठीक है, लेआउट टैब में जंप करते हैं। लेआउट टैब कुछ नहीं है, आपके पेज के लेआउट्स को समझाता है। ठीक है ना, पेज के लेआउट्स का मतलब है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ देखोगे मार्जिन लिखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं आपके लिए, जूम कर लेता हूं। तो ऊपर देखोगे यहाँ पर कुछ लेआउट टैब में एक ग्रुप है जिसका नाम है पेज सेटअप। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्रुप है। यहाँ पर आपको देखोगे मार्जिन लिखा हुआ है, मार्जिन, मार्जिन ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम ब्रेक, ओके, लाइन ब्रेक, लाइन नंबर, उसके अलावा हाइपरटेंशन। ठीक है, अब ये तीन चीजें क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मार्जिन पे क्लिक करो। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये जो मेरा वेरिएबल जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ से, यस सर। ये पेज से कितना दूर है ना। पेज शुरू तो यस कहीं सर। और से ही हो रहा है, पर मैं यहाँ वेरिएबल लिख रहा हूं, तो मैं इसे मार्जिन करके ना नैरो कर दूंगा ना, तो देखो ये वेरिएबल उस कॉर्नर में चला गया, दिखा आपको, यस सर। है ना। तो मार्जिन हम लोग चेंज कर सकते हैं। मुझे और बीच में चाहिए था, मुझे वाइडर मार्जिन चाहिए था, तो देखो बीच में आ गया, दिखा आपको, है ना। तो इसको बोलते हैं मार्जिन, आप लोग चेंज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे लास्ट में आके कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके अपने मन से भी मार्जिन अप्लाई कर सकते हो, अपने टॉप लेफ्ट राइट बॉटम होता है ना। उसके अलावा आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। अभी ये जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड्स पोर्ट्रेट। अभी कहाँ आप किस में है, पोर्ट्रेट पे है, ठीक है ना। यस सर। मैं चाहूँ लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा तो देखो ये टिल्ड हो जाएगा, टिल्ड हो गया सारा। यस सर।
ठीक है। इवन पेज का साइज अलग अलग होता है, मैंने बोला था ना A4 इज द बेस्ट साइज टू प्रिंट। देखो A4 मैंने ले यस सर। लिया, है ना, ये सारी चीज तो ठीक है। बट अब पेज में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आना चाहिए, फिर से मैं ओरिएंटेशन बैक टू पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक नया पेज यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, नया पेज ले आता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से नया पेज कहाँ जाना होगा, इंसर्ट ब्लैंक पेज। तो एक ब्लैंक पेज मेरे लिए आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस अभी देखते हैं, अब मैं फिर से लेआउट में आता हूं। यहाँ एक छोटा सा चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कॉलम्स, कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक ही पेज में आसपास लेफ्ट राइट लिखना था तो मैं टू कॉलम कर दूंगा। टू कॉलम पेज में क्या होगा, देखो सारे के सारे चीज जो है ना टू कॉलम में हो गए। आप देखोगे यहाँ पर यस वेरिएबल सर। पूरा लिखा हुआ था, अब ये वेरिएबल और एक्सप्रेशन ये एक एक जगह आ गया, फिर ये जो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ था ना वो यहाँ आ गया ऊपर, दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ, एक एक करके सारा चीज लिखा हुआ है। मैं इसको चाहूँ तो कॉलम्स को तोड़ के थ्री कॉलम भी कर दूं, तो देखो वो सारे चीज तीन तीन कॉलम में, एक ही चीज तीन तीन कॉलम में। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने मार्जिन ज्यादा करके रखा है, मैं मार्जिन नॉर्मल कर देता हूँ। तो मार्जिन, हाँ मार्जिन नॉर्मल हो गया। अब देखो ये देखने में भी और अच्छा लग रहा है, दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है ना। तो ये सारा चीज है। अब मुझे चाहिए ना सर, ये वाला जो लाइन था ना यहाँ से जो लिस्ट वन लिखा हुआ है ना, ये वाला यहाँ नहीं लिखा होना चाहिए था, ये बगल वाले कॉलम से लिखा होना चाहिए था। मैं क्या करूं, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे आप बोलोगे सर इंटर करते चलो, यहाँ तो आते रहेगा, है ना। पर ये एक बैड आइडिया है, इस तरह से आप कभी भी मत करो। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है ब्रेक, ठीक है। एक ब्रेक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम ब्रेक, दिख रहा है कॉलम, यस सर। कॉलम ब्रेक। इसको क्लिक करेंगे वो अपने आप नेक्स्ट कॉलम पे वो लेकर चल जाएगा। मैं चाहता हूं यहां से जो एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है ना, एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है ये मेरे नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में चल जाए, तो फिर कॉलम ब्रेक लगाऊंगा। देखो नेक्स्ट कॉलम पे आ गया, कोई डाउट, यस नो सर। ठीक है। उसी तरह नंबर लाइंस होते हैं, कितना कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा वो सारे चीज आप डिसाइड कर सकते हो। हाइपरटेन्यूअस होता है ऑटोमेटिकली आपने आप कॉलम में जाना है या फिर मैनुअली आप लेकर जाना चाहोगे, वो सारा चीज आपको बता देगा। क्लियर, यस सर। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है जिसको बोलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में यहाँ पर दो चीज होते हैं, एक होता है इंडेंटेशन, एक होता है स्पेसिंग, ठीक है। ये दोनों ही हमने लास्ट क्लास हम समझ चुके हैं, हमने ये दोनों को दोनों चीजें देख चुके हैं पैराग्राफ ग्रुप में, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। लास्ट क्लास हमने होम टैब पढ़ा था, मैं होम टैब पे क्लिक करता हूं, ये देखो पैराग्राफ ग्रुप दिख रहा है आपको, यस सर। ये ऑप्शन है, देखो लाइंस, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ये ऑप्शन है। और ये देखो ये दोनों ऑप्शन है, इंडेंटेशन डिक्रीज और इंडेंटेशन इंक्रीज, दिखा आपको। यस सर। ये सेम ऑप्शन यहाँ लेआउट टैब में भी आपको मिलता है, सेम ऑप्शन है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रैप टेक्स्ट होता है, एक और चीज दिखा देता हूं। जैसे मैं ना यहाँ कोई इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं कोई इमेज इंसर्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर, मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा। इंसर्ट करने के लिए मैं इमेज पिक्चर पे जाऊंगा, दिस डिवाइस पे जाऊंगा, मैं कोई एक इमेज पे क्लिक कर लूंगा और मैं इसे ऐड कर लूंगा, तो यहाँ ऐड हो गया, दिखा आपको। यस सर। सर इसको यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना, है ना। और इसे यहाँ बीच में भी रख सकते थे, ठीक है ना। यस सर। पर सर मुझे ना यहाँ रखने के, यहाँ रखना था, और यहाँ देखो टेक्स्ट मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है ना, ठीक है ना। मैं फिलहाल के लिए कॉलम्स को ना यस सर। कॉलम से हटा देता हूँ, इसे कॉलम से हटा देता हूँ, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको मैं बताना क्या चाहता हूँ। लेआउट में कॉलम्स में वन रख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ एक इमेज लेकर आना चाहता हूँ, कहाँ चल गया भाई मेरा इमेज, ठीक है। अब मैं यहाँ ले आता हूँ, मैंने इमेज अपनी यहाँ लेकर आ गई। अब देखो तुम एक चीज नोटिस करो, मैं इमेज को बड़ा करता हूँ, ठीक है, यस सर। इमेज को बड़ा करता हूँ। अब अगर मुझे इमेज को कहीं भी लेकर जाना है तो मैं कहीं भी नहीं लेकर जा सकता, नीचे लेकर लगाना है और तो नीचे लगाना है, ये नहीं कर सकता। इसके लिए एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखोगे लेआउट ऑप्शन, ठीक है। और यही ऑप्शन यहाँ भी है, रैप टेक्स्ट, दिख रहे हो, सेम ऑप्शन है ये सारे, ठीक है, यस सर। ठीक है। आप इन फ्रंट ऑप्शन पे क्लिक कर लो, कहीं भी कर लो, आप कहीं भी आप इमेज को लेकर जा सकते हो, देख रहे हो पेज में। यस सर। मुझे लास्ट में लगाना है, मुझे टिल्ड करके उल्टा करके लगाना है, मेरा मन, मैं अपने हिसाब से कहीं भी ले जाके उसे शटर डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे ना मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ है, मैं अगर इसे ऊपर लेकर आ जाता हूँ इस तरह से,
मुझे क्या चाहिए था सर, ये ना ठीक नहीं लग रहा है, मुझे पैराग्राफ यहाँ साइड में चाहिए था। क्लियर? मैं क्लिक करता हूं और मैं टेक्स्ट इस तरह से ले आता हूं ना, तो देखो क्या हो गया, मेरे जो पैराग्राफ था वो इधर आ गया, दिखा आपको? यस सर। कभी स्टोरी बुक देखा होगा तो साइड में देखो ना, इमेज है और स्टोरी लिखा हुआ है साइड में, है ना? यस सर। इसी तरह से हम लोग इमेज पोजिशनिंग करते हैं। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? पोजीशन में। दिख रहा है आपको? पोजीशन यस सर। और रैप, वर्ड रैप। ठीक है। बिहा अब जैसे ना मुझे कोई चीज ना इस तरह से नहीं चाहिए थी, मैं यहाँ पर इसको ना ओवर ही रखना पड़ता था, पर ना सर मेरा टेक्स्ट छुप जा रहा है। मैं इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इमेज को क्लिक कर दूंगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉन्ट, है ना, सेंड बैकवर्ड, मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा, इमेज क्लिक करूंगा, सेंड बैक, अच्छा नहीं ये सेंड बैक काम नहीं कर रहा, मैं पोजीशन पे क्लिक कर दूंगा, मैं बिहाइंड टेक्स्ट दिख रहा है आपको, यस सर। इस पे क्लिक कर दूंगा। और आप गौर से देखो कि एक्चुअली सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड ना इमेज पे काम नहीं करता, ये वर्ड रैप, रैप टेक्स्ट पे काम करता है। आप गौर से देखोगे ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है, यस सर। देखो कि हल्का हल्का लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो क्या हो गया, इमेज पीछे की तरफ यस चल सर। गया। समझ में आया? क्या? ये सारे ऑप्शन थे लेआउट के अंदर। इसके अलावा लेआउट में सिलेक्शन पैन है, आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज, सिलेक्ट ऑल या हाइड ऑल करके ऑप्शन, जैसे सिलेक्ट ऑल, ये इमेज आपको दिख रहा है, मैं अगर चाहता हूं तो इमेज को यहां से हटा सकता हूं। ये डिलीट नहीं हुआ है, मैं इसको हाइड कर दे रहा हूं। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये यहां से कर सकते हैं सिलेक्शन पैनल में। बाकी अलाइनमेंट भी है हमारे पास, ठीक है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम अलाइनमेंट। वैसे क्लिक कर लेता हूँ और अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंटर अलाइन करना है सेंटर हो जाएगा,